इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। दोस्तों, गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास केवल ज्यादा पैसा नहीं है, ये बहुत जरूरी नहीं है मेरे भाई। गांवों में सबसे ज्यादा चलने वाले 10 बिजनेस जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हो। घर बैठे ऐसा नहीं, घर पे बैठे कर सकते हो, मतलब आपका नाम मात्र का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन धंधों को आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, गांव में शानदार बिजनेस आइडिया है, 10 ऐसे बिजनेस आइडिया है जिनको आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। शानदार और धमाकेदार बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास केवल ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 90% जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, 90% बोल रहा हूं, 90% जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो कुछ महीनों में फेल हो जाते हैं। भारत के एक डाटा के अनुसार, ध्यान से समझना, एक डाटा के अनुसार 90% बिजनेस कुछ महीनों में फेल हो जाते हैं, ध्यान से समझना। और एक डाटा के अनुसार इस साल लगभग मेरे भाई, इस साल 1,67,676 नए स्टार्टअप शुरू हुए थे। इतने नए स्टार्टअप शुरू हुए थे, और यदि पिछले साल की संख्या से 7.5% ज्यादा स्टार्टअप थे मेरे भाई, 7.5% ज्यादा थे। लेकिन जितनी तेजी से स्टार्टअप शुरू होते उतनी तेजी से ये फेल भी होते जा रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्लान था, ना ही सही जगह थी। जगह का मतलब एक बिजनेस को वहां शुरू करे जहां उसकी डिमांड हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास गांव में पहले से सब्जी की दुकान है, आप भी उसी गांव में सब्जी की दुकान खोलना चाहते हो, तो आपको या तो थोड़े सस्ते दामों में सब्जी को बेचना होगा या फिर कुछ यूनिक करना होगा, नहीं तो आपका धंधा बंद हो सकता है। तो ऐसे में कौन सा बिजनेस जिसे अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, पैसे बना सकते हो, साथ ही साथ उसमें मंदी भी ना आए। तो ये 10 बिजनेस आइडिया मेरे भाई बताने वाला हूं, 10 नए स्टार्टअप्स बताने वाला हूं। 10 नए स्टार्टअप आप कर सकते हो, स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि हर स्टार्टअप हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसलिए 10 बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूं। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, आप कैसे भी व्यक्ति हो, अपने गांव में इन धंधों को प्रोग्रेस कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, और कामयाबी आप जीवन में हासिल कर सकते हो। दोस्तों, बिजनेस में कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है, कामयाबी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिजनेस में सक्सेस के वो 7 फॉर्मूले जो इस दुनिया में हर बड़े बिजनेसमैन ने फॉलो किए। अगर ये 7 फॉर्मूले आपकी लाइफ में उतर गए तो आपका बिजनेस ग्रोथ 100% होने वाला है। जिसमें पहले की बात करूंगा, पहला स्टेप, प्रोडक्ट, सर्विस या डिमांड पकड़ो। आज भी लोग बिजनेस शुरू करते समय गलत तरीके से सोचते हैं। पहले दुकान खोलते, बाद में सोचते कि लोग क्या खरीदेंगे, जबकि बड़ा रूल है, पहले मार्केट में डिमांड ढूंढो। लोग किस चीज के लिए रेडी टू पे कर रहे हैं, जहां डेट की डिमांड है वहीं सक्सेस होता है मेरे भाई, वहीं सफलता होता है। ये बात ध्यान से सुन लेना। सेकंड, कंपटीटर से कॉपी मत करो, उनसे बेटर करो। कंपटीटर क्या कर रहा है ये देखो, लेकिन वही मत करो। आपको उनसे 1% में बेहतर डिलीवर करना है, बेहतर क्वालिटी, बेहतर पैकिंग, बेहतर सर्विस, बेहतर एक्सपीरियंस, वही आपको आगे लेके जा सकता है मेरे भाई। ये चीजें बहुत जरूरी है और आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। साथियों, तीसरी है, मार्केटिंग ही असली गेम चेंजर है। आज के टाइम में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हो। इसलिए उसको आप इंस्टाग्राम पेज हो गया, गूगल बिजनेस हो गया, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई जो बोल रहा हूं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हो गया, आपका लोकल रील मार्केटिंग हो, ये सब आज के टाइम में मस्ट होते हैं मेरे भाई, आज के टाइम में बहुत जरूरी होते हैं। आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो और इस चीज में ग्रोथ पा सकते हो। साथियों, नेक्स्ट अपना है प्रॉफिट केस फ्लो को समझो। कई लोग बिजनेस में घूम जाते हैं, अच्छी सेल तो आ रही है पर पैसा आखिर जा कहां रहा है। प्रॉफिट, सेल, खर्च, कैश फ्लो, महीने में हाथ में कितना पैसा बच रहा है, इन दोनों हफ्तों में एक बार चेक करो और बिजनेस आंकड़ों को समझना, वहीं से बिजनेस चलता है मेरे भाई। सिस्टम बनाओ और स्केलर से सीधी सीधी बात करो। अगर आपका बिजनेस आप पर डिपेंड है तो वो बिजनेस नहीं है, वो नौकरी है। सिस्टम बनाओ, SOP बनाओ, ताकि आप एक जगह बैठकर 10 जगह का बिजनेस आप कंट्रोल कर सकते हो। और हर महीने इंप्रूवमेंट का टारगेट बिजनेस में हर महीने सेट करो। इस महीने पैकिंग
मार्केटिंग बेहतर करनी है, अगर महीने में रिव्यू 100 बढ़ाना है तो उसके अगले महीने डिलीवरी टाइम 10% कम करना है, जो हर महीने 1% सुधार करता है। एक साल में 12 गुना आप आगे निकल जाते हो अपने कंपटीशन वाले से, कंपटीटर वाले से। ये चीजें बहुत जरूरी है। और पैशंस और कंसिस्टेंसी ये सबसे पावरफुल फॉर्मूला होता है बिजनेस में। बिजनेस में पैसा आता है और लेकिन टाइम लगता है। जो आदमी रोज सीखता है, रोज काम करता है, वो एक दिन बड़ी छलांग जरूर लगा लेता है। ये ध्यान से समझो, ये बहुत काम की बात है। बिजनेस सक्सेस सिर्फ एक शब्द होता है, एक्सक्यूजन। आपके पास लाखों आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन असली जीत उस आइडिया की जो आप कल से स्टार्ट कर देते हो। मेरे भाई, ये जो पॉइंट्स मैंने आप बताए, आपकी रफ्तार, आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम को तीनों अपने आप बढ़ने लगेंगे यदि इन पॉइंट्स को बिजनेस में आपने डाला। अब हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं। आखिर चलिए मैं बारी बारी से बिजनेस को समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक एक बिजनेस, हमारा पहला बिजनेस जो कौन सा है, पूरी ध्यान से साथियों मैं कंप्लीट बताता हूं। हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया है वो CSC सेंटर है मेरे भाई, जिसमें पहला बिजनेस आइडिया है CSC सेंटर। CSC सेंटर एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लोग CSC सेंटर से बढ़िया पैसा आज के समय में निकाल रहे हैं, क्योंकि एक पैन कार्ड बनाने में मात्र 17 रुपए का खर्चा आता है और वही पैन कार्ड दुकानदार 200 या 250 में बनाता है। ऐसे ही आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, फिर कोई भी कार्ड या फॉर्म या स्कीम, इससे कुछ मिनटों में भरकर अच्छा खासा पैसा आप अपने गांव से निकाल सकते हो, अपने गांवों से आप बना सकते हो मेरे भाई। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी ना होने के कारण निराशा हाथ लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप कमेंट करो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, जिस पे आपको टेप करके कुछ ही मिनटों में, कुछ ही टाइम में CSC सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और बड़े आसानी से आप CSC सेंटर खोल सकते हो अपने गांव में, अपने इलाके में। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर पूछिए मेरे भाई, और आपको कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। साथियों, नेक्स्ट अपना बिजनेस आइडिया है मेरे भाई कोल्ड स्टोरेज। ये जो कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है मेरे भाई, आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है। कोल्ड स्टोरेज ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, एक ऐसा धंधा है, हर गांव में, हर शहर में, सब जगह चल रहा है। दोस्तों, गांव में सब्जियां इतनी ज्यादा उगाई जाती है कि अगर आप उन्हें सही समय पर नहीं बेचते हो तो वो फेंकी जाएगी या फिर सड़ेगी। इसलिए किसान भाई लोग सड़ने और फेंकने की डर की वजह से उसे बहुत कम दामों में बेचकर खाली हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कोल्ड स्टोरेज अपने गांव में खोल देते हो तो आप ही नहीं बल्कि पूरा गांव आपके यहां सब्जियों को रखेगा और या स्टोर करेगा, जिसकी वजह से आप उनसे बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर निकाल सकते हो और उनसे आप बना सकते हो मेरे भाई, उनसे आप बोल सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों, नेक्स्ट अपना है मेरे भाई जो गांव के अंदर काफी अच्छा चलता है, ये है मेरे भाई सैलून शॉप। सैलून शॉप ये गांव के अंदर काफी अच्छा चलता है, अच्छा खासा लोग इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सैलून खोलकर बिना काम किए भी आप महीने के 30 से 40 हजार तक निकाल सकते हो, तो आप क्या कहोगे? मस्त प्लानिंग है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव के अंदर विनोद नाम का एक लड़का है जिसे बाल काटना भी नहीं आता। उसने क्या किया कि वो 2 लड़कों को खोजा जिसे बाल काटना आता, उन लड़कों को शॉप पर रखा, तो उन लड़कों से बोला कि जितने लोग बाल कटाने आएंगे उनके नाम और पैसे एक डायरी रख रखी है, उस डायरी पे लिखना है और एक CCTV कैमरा लगा रखा है। जब दुकान बंद करने का टाइम आता है तो विनोद दुकान पे जाकर हिसाब पूरा करता है। एक दिन में लगभग उसकी एवरेज, नॉर्मल बता रहा हूं, प्रॉफिट 1500 रुपया होता है। संडे वाले दिन ये 3000 तक पहुंच जाता है। 3000 तक का धंधा दोनों लड़के कर लेते हैं। इस तरह विनोद महीने के कम से कम 40 से 50 हजार तक का प्रॉफिट आराम से निकाल लेता है। तो मेरे भाई, विनोद का ये छोटा सा आइडिया आपके साथ मैंने शेयर किया, जिससे कि आप अपने गांव में रहकर कुछ ही इस तरह से पैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो, बना सकते हो मेरे भाई। एक शानदार बिजनेस आइडिया, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है जिसे गरीब अमीर बिना कटवाए नहीं रह सकता है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी अपनी दुकान खोलकर गांव में रहिए, बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकता है। नेक्स्ट मेरे भाई होता है टोबैको सप्लायर। ये क्या बीमारी होती है? तंबाकू का सप्लायर। अब मैं ये बिजनेस वैसे तो नहीं बताऊंगा। टोबैको सप्लायर, टोबैको सप्लायर या टोबैको सप्लायर, ध्यान से सुनना दोस्तों। तंबाकू यानी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी बंद नहीं हो सकती है। इंडिया में तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक कुछ ना कुछ चबाते और फूंकते रहते हैं। आप खुद जानते हो कितना ज्यादा डिमांड इन चीजों का है। तो आप या तो अपने गांव मोहल्ले में एक छोटा सा गुटखा शॉप खोल सकते हो, फिर आप सप्लायर बन के इन चीजों को बेच सकते हो। इन दोनों ही तरीके से आप बढ़िया पैसा अपने गांव में रहते हुए निकाल सकते हो। अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो लाइसेंस के बारे में एक बार जरूर चेक कर लेना, नहीं
तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स आ सकती है मेरे भाई। साथियों नेक्स्ट है अपना पांचवा है कोचिंग सेंटर। ये जो कोचिंग सेंटर है बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे भाई। कोचिंग सेंटर का आज के टाइम में काफी अच्छा ये बिजनेस चल रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए है मेरे भाई कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस सेंटर है, आप अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने घर से शुरू कर सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा दिलवाने में जान लगा देता है। इसलिए आपने देखा होगा शहरों में बहुत सी कोचिंग सेंटर खुले हुए, बढ़िया पैसा बना रहे, छाप रहे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गांव में कोचिंग सेंटर ना होने के कारण शहर में रूम लेकर रहने लगते हैं, लेकिन वही हम गांव में कोचिंग सेंटर खोल दे जिससे हर एक चीज सिखाए जाए, चाहे खेल कूद हो, शिक्षा के बारे में हो, कंप्यूटर क्लास हो। सोचिए आप कितना बढ़िया इस क्षेत्र से पैसा छाप सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस आइडिया आज के टाइम में, एकदम ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया पढ़े लिखे लोगों के लिए, क्योंकि आप चाहे तो खुद बढ़ा सकते हो, या फिर गांव में बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें भी आप सैलरी पे रख सकते हो। अगर आपके पास एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप इस तरह एक शानदार कोचिंग सेंटर अपने गांव में, मोहल्ले में खोल सकते हो और आने वाले समय में बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर छाप सकते हो। साथियों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है मेरे भाई अपना छठा नंबर का बिजनेस आइडिया जो अच्छा खासा गांव में चलता है, ये है मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग। मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का एक ऐसा धंधा है जो साल के 365 दिन चलता है। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी मोबाइल से ही देख रहे हो दोस्तों। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार चलाने वाले लोगों की संख्या 116 करोड़ से ज्यादा है मोबाइल चलाने वाले। इसलिए हर दिन आपको मोबाइल रिपेयरिंग की सेंटर की दुकान पे ग्राहक देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि अगर उसमें कुछ भी खराबी आ जाए तो लोगों की नींद और चैन मानो उड़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी अच्छी जगह से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करते हो, या फिर आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। आप अपने मोहल्ले में रिचार्ज करना, मोबाइल बनाना, पैसे चेक करना जैसी सुविधा देकर उनसे आप बढ़िया पैसा छाप सकते हो। और क्योंकि छोटी मोटी परेशानियां के लिए लोग सर्विस सेंटर नहीं जाते, वो डायरेक्ट मोबाइल सेंटर पे जाते। आप अपने मोबाइल को ठीक करा के चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आप गांव में रहते हुए इस क्षेत्र से अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो मेरे भाई। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। साथियों नेक्स्ट अपना बिजनेस है मेरे भाई 7वां नंबर का है सब्जी की दुकान। मेरे भाई ये जो सब्जी की दुकान है ना, ये अच्छी खासी चलती है। सब्जी की दुकान ये मेरे भाई गांव में बहुत अच्छी चलती है दोस्तों। सब्जी की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप 500 रुपए लगाकर सब्जी की दुकान खोल सकते हो। प्रतिदिन आप इससे 500-1000 रुपए तक निकाल सकते हो, छाप सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है लोकेशन। आप किस एरिया में खोलते हो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे भाई लोकेशन। क्योंकि अगर आप मार्केट में सब्जी बेचते हुए आप उतने पैसे नहीं निकाल पाओगे जितने आप गाँव में या फिर मार्केट से थोड़ा हटकर बेचेंगे तो आप निकाल पाओगे। क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, साथ ही कस्टमर को लॉयल बनना भी सीखना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो इस टॉपिक पे मैं फुल वीडियो कमेंट करोगे तो विस्तार से बना दूंगा और पूरी ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी दे दूंगा, मुझे आप कमेंट करोगे। साथियों नेक्स्ट अपना बिजनेस आइडिया मिनरल वाटर बोतल। मिनरल वाटर बोतल बिजनेस। मेरे भाई ये जो मिनरल वाटर का बिजनेस है ना, मिनरल वाटर आप समझ रहे होंगे पूरी बिजनेस, ये एक अच्छा खासा आज के टाइम में गांव में चल रहा है मेरे भाई। आप समझ रहे होंगे, ध्यान से समझना, ये एक ऐसा बिजनेस है बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों। इस छोटी सी मशीन से आप अपने गांव के बाजारों में पानी की बोतल बेच सकते हो, जूस बोतल पैक करके बेच सकते हो। ये मशीन मात्र 15,000 से आपको स्टार्टिंग हो जाएगी। ध्यान, अगर आपका ये धंधा चल गया तो 40-50 हजार रुपए आप गांव से छाप सकते हो। आपके लिए बहुत आम बात हो जाएगी मेरे भाई 40-50 हजार निकालना। इस तरह के बिजनेस में टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आप केवल मिनरल वाटर बेच रहे हो तब ये आपको टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब अभी सर्दियों का सीजन, सर्दियों में तो ये धंधा नहीं चलेगा, क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा चलता है ये धंधा। आप गर्मियों में माहौल के हिसाब से इसमें जूस पैक करके भी आप बेच सकते हो, क्योंकि जूस को तैयार करने की जो लागत बहुत कम होती है, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इस मशीन को आप चलाए कैसे जाता है ये सीखना, इस वीडियो को आप मुझे कमेंट करो तो मैं आपको बता दूंगा। आप YouTube पे देखकर भी सीख सकते हो। बहुत अच्छा खासा नॉर्मल सा है, आप साइड में देख सकते हो, सिंपल मशीन है। साथियों अगला अपना नवा बिजनेस आइडिया है जो आज के टाइम में काफी अच्छा पनप रहा है मेरे भाई, वेंडिंग मशीन। ये वेंडिंग मशीन क्या है, ध्यान से समझना। वेंडिंग मशीन, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छी खासी। ये जो वेंडिंग मशीन क्या होती है दोस्तों, वेंडिंग मशीन एक ATM मशीन की तरह होती है। जैसे ATM मशीन में हम कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालते हैं, वही वेंडिंग मशीन हम कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ भी
खाने पीने वाले सामान निकालते हैं। और इस तरह की वेंडिंग मशीन इंडिया में तो अभी बहुत कम जगह पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 500 से अधिक भारतीय शहरों में 65 लाख से अधिक संभावित स्थान जहां पर हर एक जगह वेंडिंग मशीन लगाया जा सकता है। सोचिए कितना ज्यादा डिमांड है वेंडिंग मशीन का, लेकिन फिर भी इंडिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरह की मशीन आप अपने गांव में, बाजार में, मोहल्ले में लगाते हो तो बढ़िया पैसा इस मशीन से छाप सकते हो। नॉर्मल सा। वैसे इस मशीन की प्राइस जो है मेरे भाई 7500 से शुरू हो जाती है। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इस मशीन को खरीद सकते हो। एक शानदार बिजनेस आइडिया है, ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया। साथियों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है अपना मेरे भाई, जो आज के टाइम में काफी अच्छा चल रहा है, ई रिक्शा वाला बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे ई रिक्शा, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको अनपढ़ है, बेरोजगार है, हर तरह का व्यक्ति कर सकता है। जो बिल्कुल गरीब है बहुत आराम से वो इस धंधे को कर सकता है। दोस्तों गांवों में ज्यादातर आदमी लोग अपने घर के परिवार को छोड़कर शहर कमाने के लिए निकल जाते हैं और घर का सारा काम धंधा औरतों को ही देखना पड़ता है। ऐसे में जब उन्हें बाजार जाना पड़ता है सामान लाने के लिए तो पैदल ही निकल जाती है, नजदीक जब शहर होता है। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीद लेते हो, जो मैं आपको साइड में लगा रहा हूं, ध्यान से समझना, आप अपने गांव में एक समय फिक्स करके ई रिक्शा चलाते हो तो बढ़िया पैसा आप गांव में रहते हुए इससे निकाल सकते हो मेरे भाई, बना सकते हो। एक बार इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को चार्ज करना होता है जिससे ये 70 से 80 किलोमीटर बड़े आराम से चल जाएगा। ये ई रिक्शा आपको नॉर्मल बता रहा हूं मेरे भाई, आप जैसे ईएमआई वगैरह होता है 40-50 हजार रुपए भर के भी आप ले सकते हो। इसमें बहुत सस्ती क्वालिटी भी होती है, आप जिस तरह का बजट है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। इस तरह से गांव में रहकर बढ़िया अच्छा खासा पैसा आप छाप सकते हो। दोस्तों अगर आपके हिसाब से कोई भी बेटर बिजनेस आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों आपको एक चीज जरूर बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको 10 बिजनेस आइडिया बताया है, इनमें कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसमें मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके एक एक पॉइंट उसमें कंप्लीट हो सके। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा, आज इतना ही कहना चाहूंगा। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक अवश्य कर देना। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।